हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरसा मीना ब्लॉग्स में। तो मैं अपने ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो हमारा जो घर का काम चल रहा था वो लगभग हो चुका है। जो दरवाजे वगैरह लगने थे उसका काम चल रहा था। कुछ हो गया है, कुछ अभी बाकी है होना। तो जो हो गया वो मैं आपको दिखाती हूँ। और बिल्डिंग वाले भैया थे वो आ चुके थे, क्योंकि उन्हें रात में ही टाइम मिलता है। दिन में उनका कहीं और काम चालू रहता है, तो इसलिए वो जब भी टाइम मिलता है रात के समय में, शाम के समय, तो वो आ जाते हैं। और जो भैया बना रहे हैं गेट वगैरह, उनने पहले ही बना के रख लिए थे, सिर्फ इन्हें लगाना ही बाकी था। तो वो भैया आ गए थे वेल्डिंग वाले, तो वो लगा रहे थे। रात को 1-1:30 बजे तक लगा के वो फ्री हो गए थे, क्योंकि इनको जाना था कहीं बाहर। तो मैंने कहा पहले गेट वगैरह सारे लगवा कर जाओ, इसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो आप। तो रात में जो गेट लग गए थे उनमें कुंदे वगैरह नहीं लगे थे। तो ये दोनों ही भैया घर पे ही बना रहे हैं। सनमाइका और प्लाई वगैरह हम ले आए थे घर पर ही, और बाकी जो सामान था रेडीमेड नहीं खरीदे हमने गेट वगैरह। और इतना सारा कचरा हो गया, लकड़ी, कागज़ वगैरह सभी चीज़ हैं। तो मैं जो छोटी छोटी लकड़ी है उनको एक बोरी में अलग भर के रखूँगी। ये कभी जलाने के काम आ जाएगी सर्दियाँ वगैरह में, इसलिए इनको मैं अलग छांट कर रख दूँगी। और जो कचरा कचरा है उसको एक बोरी में भर दूँगी। तो वो भैया आएंगे जो काम करने आते हैं वो बाहर, क्योंकि कचरा जो डालते हैं वो थोड़ी दूर जाना पड़ता है उसके लिए। और अभी तो जो काम करने वाले भैया आते हैं वो ही डाल के आते हैं, मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। टब भरा जाता है, और टब भरा जाता है तो बोरी में रख लेती हूँ। नहीं, वो 2-3 दिन में आते ही रहते हैं भैया, तो वो डाल दिए आते हैं जब भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। इतनी ज़ोर से यहाँ फैलारा हो रहा था पूरे में, धूल ही धूल, क्योंकि जो लकड़ी काटते हैं, सनमाइका काटते हैं, वो सब जो कुछ काटते हैं उसकी इतनी तेज़ धूल उड़ती है कि किचन के अंदर के डिब्बों के ऊपर तक धूल जमी है बहुत तेज़। तो आज तो ये वाला ही कर रही हूँ, क्योंकि ये मेन जगह है। तो इसकी साफ़ सफाई करने के बाद फिर वो दूसरे वाले कमरे में बहुत ज़ोर से धूल हो रही है, सामान भी बिखरा हुआ रखा है, इधर उधर रखा है, तो उसको भी जमा कर रखूँगी। अगर आज टाइम मिल गया तो आज, नहीं तो फिर उसकी सफाई कल करूँगी जहाँ तक है। आज तो अब कितने 6 तो बजने ही वाले हैं, तो आज तो यही वाली काम हो पाएगा, फिर कल जहाँ तक है उस कमरे की करूँगी। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं धोऊंगी, क्योंकि जब तक धोएंगे नहीं ना तब तक उसकी धूल नहीं निकलेगी नहीं, चाहे कितना ही झाड़ू लगा लो, जब तक धोएंगे नहीं तो धूल नहीं निकलेगी वो। और अभी 2 दिन मैं अकेली हूँ, तो मैंने कहा साफ़ सफाई कर लो, इसमें वो काम वाले भैया भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग आ जाते हैं तो फिर उनका खाना वगैरह भी यहीं बनता है। और फिर ये भी रहते हैं, सभी रहते हैं, तो फिर काम हो नहीं पाता है, फिर तो टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा जब तक 2 दिन अकेली हूँ तब तक यही काम कर लेती हूँ, साफ़ सफाई का ही। जब हम यहाँ आए थे तब हमें ये सोच कर आए थे कि 1-1.5 महीने में हम घर का काम पूरा करवा लेंगे। सबसे पहले हमने इसीलिए पुताई करवा ली थी, फिर हमने कहा टाइल्स अकेले ही लगना है। पर जैसे जैसे यहाँ आके देखा काम इतना बढ़ता गया कि कुछ मत पूछो। हमें 3 महीने हो गए आए हुए, और अभी तक काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी तो 1-1.5 महीने और लग जाएगा, और कंप्लीट होने में तो ये समझो दीपावली ही आ जाएगी। अभी तो ये खिड़की दरवाजे बनकर रेडी हुए हैं, अभी ये लगेंगे। अभी तो टाइल्स भी लगना बाकी है, टाइल्स रखे हुए हैं, हम 2-4 दिन में वो भी लगेंगे। ये इंदौर गए हैं, इंदौर से लौटिया, फिर इसके बाद टाइल्स वगैरह लगेंगे। और इतनी ही जगह है, ज़्यादा जगह भी नहीं है ना, तो सामान इधर रखो, फिर इधर का इधर रखो, इधर का इधर रखो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे जगह ज़्यादा हो तो फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन 2 ही कमरे हैं, और जो बाकी का है वो बन रहा है, उसमें सेंटिंग लगी हुई है, तो वो तो अभी किसी काम का ही नहीं है। और जो जगह है उसका ही सामान इधर का इधर रख देते हैं, इधर का इधर रख देते हैं। अभी तो ऐसे ही काम चल रहा है। खिड़की दरवाजे जो बना रहे हैं वो इसी जगह पे जहाँ मैं साफ़ कर रही हूँ यहीं बनाते हैं, बीच रास्ते में। कहीं जगह ही नहीं है उन्हें बनाने के लिए, तो वो लकड़ी जो काटते हैं प्लाई, इतनी धूल उड़ती है उसकी, इतनी धूल उड़ती है
इसके फ्रिज पे, कूलर पे और ऊपर जो डब्बे रखे हैं उन पे तो ऐसी धूल चढ़ गई है। पर मैं सोच रही हूँ जब कंप्लीट हो जाएगा फिर ही वो सबको साफ़ करके ही रखूँगी। अभी फिर साफ तो ये मैंने शाम को ही साफ़ करके और रात में ही धुल दिया था पूरा, तो सुबह अब ये सूख गया है। अच्छे से तो नहीं सूखा है लेकिन फिर भी सूख गया, चलने फिरने लायक हो गया है। इसलिए मैंने इसको रात में ही धो दिया था। और यहाँ डुग्गू नहा चुकी है देखो तैयार हो रही है, खुद से ही हो जाती है अब तो तैयार, मुझे तो सिर्फ कंघी ही करना पड़ती है उसकी। और देखो ये कर रही चीन टपा टम टम और मैं भी नहा कर पूजा कर कर अभी फ्री हुई हूँ। और खीर बन रही है क्योंकि आज खीर का भोग लगेगा, आज अमावस्या है तो आज खीर पूड़ी का भोग बनेगा। ये तो नहीं है फिर भी भोग तो हमें लगाना ही है। बाकी होम जो है वो घर पे लगती है, जहाँ पापा जी मम्मी जी अभी हैं वो ही लोग लगाते हैं अभी, पर मैं ऐसे ही भोग लगा देती हूँ। और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।